हरे कृष्णा डिवोटीज। वरुथिनी एकादशी महात्मा। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले कि हे भगवान, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उस एकादशी की विधि क्या है और उससे कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा करके कहिए। श्री भगवान बोले, हे राज राजेश्वर, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथिनी एकादशी है। यह एकादशी सौभाग्य को देने वाली है और इसके व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख की प्राप्ति होती है। यदि इस व्रत का पालन एक दुखी स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मंदहाता स्वर्ग को गए थे। इसी प्रकार धुंधुमार आदि भी स्वर्ग को गए थे। इस एकादशी के व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल इस एकादशी के दिन व्रत करने से मिलता है। इस व्रत से मनुष्य दोनों परलोक और इस लोक में सुख प्राप्त करते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। हे राजन, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार हाथी का दान घोड़े के दान से उत्तम है और भूमि का दान हाथी के दान से उत्तम है और इससे भी उत्तम तिलों का दान है। तिलों के दान से उत्तम स्वर्ण का दान और स्वर्ण के दान से उत्तम अन्न का दान श्रेष्ठ है। इस संसार में अन्न के दान से उत्तम और कोई भी दान नहीं है। अन्न के दान से देवता, मनुष्य, पितृ आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कन्यादान इसके समान माना गया है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से कन्या तथा अन्न दान करने का फल मिलता है। जो भी लोभ के कारण कन्या का धन ले लेते हैं, वह प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं। जो भी प्रेम से कन्या दान करते हैं, उनके पुण्य को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हो जाते हैं। जो भी मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें कन्यादान करने का फल मिलता है। इस एकादशी के दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को इन 10 वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। पहली, कांसे के बर्तन में भोजन करना। दूसरी, मांस। तीसरा, मसूर की दाल। चौथा, चना। पांचवा, कौंडो। छठवा, साग। सातवां, शहद। आठवां, दूसरे का अन्न। नौवां, दूसरी बार भोजन करना। और 10वां, स्त्री संग या दूसरे के साथ मैथुन करना। उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन नहीं करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना और पापियों के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए। उस दिन क्रोध करना, झूठ बोलना त्याग देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल तथा अन्न वर्जित है। राजन, जो भी इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्यों को पापों से डरना चाहिए और जो व्यक्ति यमराज से डरता है, उन्हें इस एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। हे राजन, जो भी इस एकादशी के व्रत के महत्व को पढ़ता है, उसे 1 सहस्त्र गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इसका फल माता गंगा में स्नान करने से भी अधिक माना जाता है। डिवोटीज, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा।